के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। शीरी आपा और उनके बच्चों की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी आपको? अल्लाह माफ करे, इतना पिद्दा सा है तोशी मुझे इतना पता है, तन्नो और शीरी आपा से कम खुराक नहीं है उसकी। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी मुसीबत सर पर नाचने लगती है, वो सरशाइन की तरह। तुम किसी हाल में खुश रहना चाहती ही नहीं हो निकत। अरे तुम्हारे कहने पे तो अम्मा जान को बड़ी मुश्किल से राजी किया था मैंने। असल झगड़ा तो तुम्हारा तस्नीम का था, बकौल जिसके तुम इस हद तक जा चुकी थी कि उसके कत्ल का मंसूबा बना रही थी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो काम कर दे, वरना टाल जाना। रश की कमर शिकवा करने वालों में से नहीं है। मैंने अगर इस तस्नीम को तलाक ना दिलवाई तो मेरा नाम संजीदा खातून से बदलकर मीना मलिक रख देना। क्या कर रहे हैं कदवाई साहब? आप तो मर्दों की तरह खर्राटे लेती हैं। चोरी कर रहे थे कदवाई साहब हैं? बाहर जिंदगी अजाब करती है मेरी, मौत क्यों नहीं आ जाती? हटे यहां से, जाएं। ये जरा चैन नहीं है। अल्लाह करे अम्मी जान मर जाए, अल्लाह करे अम्मी जान मर जाए। अम्मी जान हाथ धोना, हाथ धोना। मैं ये कड़े पहनाऊंगा ना तुम्हें, तुम्हारे लिए तो लाया हूं। मेरी जान नहीं हो हैं? हाथ धो ना मेरी जान, दोनों। अरे दोनों भाई, क्या है? यहाँ बेगैरती की ये दास्तान रकम की जा रही। नहीं 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 अम्मी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल बेचारी तन्नों के पेपर्स होने वाले ना, तो मैं सिर्फ उससे यही पूछ रहा था कि अगर उसको पढ़ाई वढ़ाई में किसी चीज की जरूरत हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो और क्या प्रोग्रेस चली, ये सारी चीजें बस मैं पूछ रहा था, और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। मेरी जान, मेरी जान, शर्म नहीं आई तुझे इसे मेरी जान कहते हुए? आई थी शर्म, बिल्कुल आई थी, लेकिन जितनी देर में मैं वो शर्म को फील कर रहा था तो उतनी देर में आप आ गई और रख दिया चांटा। जितना भागो इन जाहिल कमारों से, और लाद है कि जा जा के इन्हीं के कदमों में लौट रही है। खून पी जाऊंगी अगर अब तो मुझे शीरी की लड़की के साथ नजर भी आए। आज तो कचहरी होगी तुम्हारी दादी और
काबिले फख्र फुफ्फो जान के सामने मुझे तो बड़े ताने दिए जाते हैं कि मैंने भाग के शादी की थी, और खुद की बेटी क्या कर रही है? मर्दों को वरगला रही है, तोहफे और तोहफे ले रही है। तो अम्मी मैं मर्द थोड़ी हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं था। मेरे कहने का मकसद ये था कि मर्द तो बड़े होते हैं ना, मैं तो लड़का हूँ, अभी तो मैं बच्चा हूँ, हम लोग तो कर सकते हैं ना ये, भूल जाएं प्लीज। अब बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। मैं तो छठी का दूध याद दिला दूंगी तुम्हारे बाप के यहाँ वालों को। चील उड़ी, चील उड़ी, कौवा उड़ा, कौवा उड़ा, मैना उड़ी, मैना उड़ी, हाथी उड़ा, हाथी उड़ा, हथनी उड़ी। हथनी उड़ी। हार गए तुम गेम। हाथी कभी उड़ता है, हथनी कभी उड़ती है। नहीं नहीं नहीं, तुम चीटर हो, चीटर चीटर। हाथी तुम ही उड़ा रहे थे ना, और हथनी को भी, तो तुम गेम हार गए हो। चलो अब पैसे निकालो जल्दी से। पैसे खेले, पैसे निकालूंगा, पैसे ये ले। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या? हाँ, और दोबारा खेलेंगे। नहीं यार, कल खेलेंगे, कल। नहीं नहीं, मैं अभी खेलूंगा, अभी खेलेंगे, अभी। अरे बॉस, कल खेलेंगे बॉस, ताजा दम होके। अभी खेलेंगे, अभी। कल खेलेंगे ना यार, प्रॉमिस। नहीं बॉस, अभी खेलेंगे बॉस, अभी खेलेंगे बॉस। आलू, करेला। क्या हो गया? नजर नहीं आता तुझे? हैं? चल निकल यहाँ से। वो जाने वाले, ठहरो जरा, रुक जाओ, लौट भी आओ। मैंने प्यार किया, दुख पाया, दुख पाया। मैं तो टीन 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 हार गई। तेरा प्यार मुझे लौटा दो। अम्मी अम्मी अम्मी, तन्नू और शाहरुख को बड़ी अम्मी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हैं? वैसे भाई शेरी आपा की तो तरबियत ही खराब है कसम से। बताओ, बेटी आवारा बेटा चोर, इसीलिए तुम्हें समझाया कि भेड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डाल दें। बताओ, इनके लड़के इस काबिल हैं कि कोई इनके बारे में सोचे? हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। थकती नाटिन, थकती नाटिन, थकती नाटिन। ये दादा हीरोइनों के बारिश वाले गाने आपको देख के गा रहे हैं? इनकी बीमारी में कहीं ये ना हुआ हो कि आपके अंदर इनको कोई लंबा तड़ंगा मर्द नजर आने लग गया हो। ये समाए जा रहे हो, कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं? मैं तुम्हारी याद में अब नीर बढ़ाऊं, नीर बढ़ाऊं। थकती नाटिन। वैसे बड़ी अजीब है इनकी बीमारी, रोज इंडियन ड्रामों की तरह नया मोड़ लेती है। सठिया गए ये तो। अच्छा तुम बताओ, भाभी ने तो बड़ा फसाद बर्पा किया होगा, है ना? अम्मी आपकी सोच है, बड़ी अम्मी ने क्या किया? अच्छा है वैसे, लड़ लड़ के मरे। अरे मेरी तो बद्दुआ है तुम्हारे बाप के होते सोतों के लिए। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले। बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की है। मुझे कह रहे? जी नहीं, अब्बा जान खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की मुझे कहते हैं। दिन आती ताकत, दिन आती, दिन आती ताकत, दिन आती। तुम लोग फिर आ गए? जी हम फिर आ गए। वो दरअसल सलीम पंचर ने कहा है कि मकान खाली करवाने से पहले कम से कम 5-7 आइटम सॉन्ग देख के आना। वज़ू कर। बस मेरी तरफ से भी कराना वज़ू। बात सुनिए भाई, ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। आइटम सॉन्ग, ये तो शरीफ घराना है भाई, इसमें आइटम सॉन्ग। किबला शरीफ आदमी, आपकी बात मुकम्मल हो गई तो आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। चलिए।
बात सुनो, जुमेरात तक घर खाली हो जाए, नहीं तो ना बुड्ढा रहेगा ना बुड्ढी। आपको क्या मुझे जाने के लिए गोली मारना पड़ेगी? नहीं ना, तो फिर जाइए जाइए जाइए। अच्छा, तो कौन सा गाना था? उसमें शायद बंदूक का जिक्र था, तो जरा सुनाइए ना, सुनाइए ना। जी भाई, भाई बस निकल रहे हैं भाई, जुमेरात तक घर खाली हो जाएगा। जी भाई, आइटम सॉन्ग अभी तो सुना है, आप भी सुनना चाहते हैं? अरे भाई, भाई आइटम सॉन्ग सुनना चाहते हैं। आपकी तो डिमांड बढ़ गई, भाई आपका गाना सुनना चाहते हैं। सुनाइए, भाई को सुनाइए सुनाइए सुनाइए। आइटम सॉन्ग बंदूक वाला गाना सुना, बंदूक वाला। चल। My dear courtiers, order, order, order. मुल्जिम इकबाल उर्फ वाले को ताज़ीरात 302 सज़ाए मौत दी जाती है और सजा पर अमल दरामद होने से पहले उसे आतिफ असलम और नसीबो लाल के गाने सुनाए जाएं ताकि सजा मजीद दर्दनाक हो। ए शीरी, ये बच्ची सर अपने बाप के हाथ से ये डंडा ले ले, किसी के सर पे दे मारेंगे और किसी के सर पे मारे या ना मारे, मेरे सर पे जरूर दे मारेंगे, मुझे से सबसे ज्यादा नफरत है नहीं। अम्मी, अम्मी ऐसा न कहें अम्मी, आपकी तो कदमों के नीचे जन्नत है। माँ दुआ करिए मैं जल्द बड़ा हो जाऊं, रहना मेरे संग माँ हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए। चलो माय डियर मॉम। यस मॉम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मॉम? all right, come on, bring all them here before me. Yes, if there is a chance to find suitable work in that country, then go ahead. And if you don't treat well, I'll treat well. If you don't, you will be punished. अल्लाह, मैं मर जाऊंगी इन बड़े मियाँ की उल जलूल बातों से। बात यह है कि शीरी बेवा हुई सो हुई क्योंकि अल्लाह ने उसकी दुआएं कबूल कर ली, और इस बात को कौन झुटला सकता है कि शीरी ने खोलता हुआ शीर खुरमा इरशाद भाई के पैरों पर उंडेल दिया था। अल्लाह, हर बार मैं ही क्यों, मेरे बारे में ही क्यों भाभियों की जबान से जहर उगलती है? क्या कूद जाऊं कहीं से मैं? अल्लाह, तूने जब प्यारे इरशाद को उठा लिया तो मुझे भी उठा लेता। वैसे पैकेज बहुत अच्छा होता। ये तू क्या मेरी बच्ची की जिंदगी खत्म करने की प्लानिंग में लगी रहती है? एक बात सुन ले निगत, वरगलाने वाला हमेशा मर्द होता है। तो फिर हमारे केस में ऐसा क्यों कहती है कि साजिद को वरगलाने वाली मैं थी? वो मैं इसलिए कहती हूँ कि तुझ जैसी शातिर और मक्कार औरतें भी इस दुनिया में हैं जो उन मर्दों की भी बाप है। खबरदार, जो मेरी जवान औलाद के सामने आपने ऐसी कोई बात दोबारा की तो। ये इज्जत है सास की, है? ये इज्जत है मेरी माँ की। मेरी माँ को कह रही हो, बकवास क्यों कर रही हो? अल्लाह, तूने हमारे नसीब में ये वहशत नाम औरतें रखी है। अरे मेरे हंसते बसते घर को इनकी नजरें खा गई। इरशाद, ए मेरे प्यारे इरशाद, देख लो क्या गद बन गई तुम्हारी प्यारी बेगम की। अरे 2 मिनट को नीचे आके देख तो लो क्या हो रहा है मेरे साथ। इरशाद, ये क्यों खामखा की कामडियां तुम्हें सूझ रही? वो पागल है कि इतना पुरसकून माहौल छोड़ के यहाँ तुम्हारे पास वापस आएगा 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, कुछ देर के लिए भी। इस मुल्जिम को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इसके गले को इतना तंग कर दो कि जबान बाहर आ जाए।
अरे आप चुप होते ही आपके मुंह में रुई ठूसू। अल्लाह ना करे दादी, ऐसी बातें नहीं करते, बहुत बुरी बात होती है। मेरा बेटा तो कसूरवार है ही नहीं, वो तुम्हारी तन्नों को पसंद ही नहीं करता। ये तुम्हारी ही लड़की है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। क्यों शाहरुख बताओ, क्या तुम तन्नों को पसंद करते हो? ओहो, मगरिब का टाइम हो गया अम्मी। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके ना नमाज पढ़ के आता हूँ, जब तक आप बातें बातें करें। मगरिब की नमाज पढ़ेंगे ये? आज तक इनकी अम्मा अब्बा को तो मैंने जानमाज पे खड़े देखा नहीं। आपकी तरह दिखावे की नमाजें नहीं पढ़ती मैं। अम्मा, आपको मुंह पे मुनाफिक और झूठा ढोंगी करार दे दिया भाभी जान ने। क्या कह रही हूं मैं शाहरुख, क्या कह रही हूं? बताओ इन सबको कि तुम्हें ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। देखो इधर देखो, देखो अपनी माँ की तरफ, अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बताओ इन सबको कि ये लड़की तुम्हें हरगिज पसंद नहीं। हाँ अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। अरे ये इतना बड़ा नारियल जैसा इतना चौड़ा मुंह मुझे पसंद आएगा? हो ही नहीं सकता भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या बोला तुमने? हाँ, नारियल जैसा मुंह है मेरा, चौड़ा मुंह है मेरा? बताओ अभी तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो सबके सामने। और वैसे भी ना मुझे तुम जैसे चूहे जैसे लड़के पसंद नहीं है, मुझे तो सलमान खान और सनी देओल जैसे लड़के पसंद है। क्या? सलमान खान और सनी देओल लड़के? बे लड़के नहीं, बुड्ढे, बुड्ढे बोलो उन्हें, बुड्ढे। अरे नहीं, रीमा तो बुड्ढी है। लो, शान अंकल हैं। अरे कतरीना और रणबीर की बात करो। सुन लिया तुमने, तसल्ली हो गई तुम्हारी। चलो अब अपनी इस आवारा बेटी को मना करो कि मेरे मासूम बेटे का पीछा छोड़ दे। वैसे भी तुम्हारी लड़की 2-3 साल तो बड़ी होगी ही मेरे बेटे से। देख ले अम्मा जान, इनकी तो आदत है अपनी और अपने बच्चों की उम्रें कम कर देती हैं और दूसरों की उम्रें बढ़ा देती हैं। अरे इस शाहरुख की तो 90 की पैदाइश है। मैं अपने प्यारे इरशाद के साथ रीमा और शान की फिल्म बुलंदी देखने गई थी कि इंटरवल में ये मनहूस खबर मिली कि भाभी के घर में एक और नाग ने जन्म लिया है। रीमा तो हो गई बुड्ढी, शान है अंकल। कतरीना और रणबीर की बात करो। अरे की बातें बहुत मजे की होती। अम्मी जान, मुल्जिम को 10 कोड़े लगवाए जाएं। देखिए कितनी बेगैरती से दांत निकाल रहा है। अम्मी निम्मी को बुला दे, निम्मी को बुला दे, निम्मी को बुला। अम्मी क्या है? क्या हुआ शेरी? मेरी बच्ची क्या हुआ? मेरे प्यारे इरशाद चले गए दुनिया से और अब्बा को देखो दिन दिन प्यारे मेरे चल्ला, मेरी जिंदगी कहाँ चले गए? अरे अम्मा का मियां बैठा हुआ, तुम क्यों चले गए? उफ, तौबा 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 तौबा, इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। पुराने गुनाह याद आ रहे हैं क्या? ही मैं तो सोच रही हूँ कि किस कदर वाहियात हो गया आपके घर का माहौल। आपकी भाभी साहिबा ने अपने 3रे नंबर वाले बेटे को शेरी आपा की बेटी तन्नो के साथ रंगे हाथों पकड़ा। जरूर ये कार्रवाई तुम्हारी रिपोर्टिंग पे हुई होगी। क्या मतलब है आपका? मैं कोई फप्पे कुट नहीं हूँ क्या? अरे रिपोर्टिंग तो खासा पॉजिटिव लफ्ज है। रिपोर्ट पॉजिटिव, वाह। अच्छा छोड़ो, शीरी के आने से घर में एक अजीब सी अफरा तफरी फैल गई है। भाईजान का मूड बहुत अच्छा था आज। वैसे तो कभी जाते नहीं है, मेरे साथ मगरिब पढ़ने चले गए। फर्ज पढ़ के उठ खड़े हुए, पर मुझे भी मजबूरन उठना पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक मशवरा दिया, मुझे अच्छा लगा। मेरे अलावा हर किसी का मशवरा आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उस पर दिलो जान से अमल करते हैं। और खैर छोड़ें, मेरा मुंह मत खुलवाएं। आप तमाम मर्द ना शादी के बाद डिक्टेटर बन जाते हैं और तमाम पॉलिसियां खुद बनाते हैं, और औरत तो बेचारी बस मुशीर बावर्ची खाना रह जाती है। नाराज हो?
कोई फर्क पड़ता है आपकी सेहत पर? कैसी बातें कर रही हो तस्नीम, मेरी तो जिंदगी का दारोमदार ही तुम पर है। बहुत ही घिसे पिटे हैं आपके मकालमे में। मैं भी तो घिसा पिटा हूं। मैंने ये नहीं कहा आपके लिए। अच्छा खैर छोड़े, मेरी बात सुने, एक बहुत अच्छा रिश्ता है कुकू के लिए। अरे अब्बा जान के दोस्त नहीं है, वही जिनके घर में गुलमोहर और मुल्ताज के दरख्त हैं, कुरैशी साहब। हाँ, उनकी बहू मुझे मिली थी बाजार में, कुकू की बहुत तारीफ कर रही थी। उनकी बहन का बेटा है कनाडा में, इंजीनियर है, बहुत तनख्वाह है उसकी। आपके यहाँ वाले सुनेंगे ना तो जलन और हसद से तिलमिला उठेंगे। तो उनकी फिक्र छोड़ो, ये बताओ कुक्कू इतनी समझदार है कि एक बिल्कुल ही अलग माहौल में एडजस्ट कर लेगी? मुझे तो नहीं लगता। और मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे मुकाबलेबाजी के चक्कर में इतनी दूर नहीं भेज सकता। आप भी ना कुएं के मेंढक ही हैं और रहेंगे सारी जिंदगी बस। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें भाईजान की बता रहा था। वो कह रहे थे कि शीरी के आने से मेरी और तुम्हारी बीवियां डिस्टर्ब हैं, तो क्या ही अच्छा ना हो कि हम उसे करीब के मोहल्ले में एक फ्लैट किराए पर लेकर दे दें। भाई कुछ किराया तो इरशाद वाले मकान से किराए की सूरत में आएगा ही ना, जो बाकी बचेगा मैं और भाईजान आधा आधा कर लेंगे। दे ही ना दे वो आधे आधे पैसे, जानती हूं मैं आपके भाईजान को पहले नंबर के चीटर है, डंडी मारेंगे उसमें भी। खैर भाई, आपका जो दिल चाहे करें जाकर। आप में ना अब तक कोई 16-17 साल के लड़कों वाली खुदसरी है बस। अम्मी मेरे हाथ में उसका हाथ दे दे तो और अच्छा समझने लगेंगे फिर। गर्दन दूंगी हाथ के बजाय उसकी। अम्मी मैं बता रहा हूं, अगर मेरी शादी तन्नों से नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा फिर। हाँ भाई, दिन में कपड़े कितने बदलते तुम? वो अब्बू अभी ऑडिशन के लिए जाना है ना, तो इसलिए चेंज कर लिया। अच्छा अच्छा। ऐसे फुसफुसे अंदाज में इससे पूछेंगे तो क्या ये खाक सुधरेगा? हाँ हाँ सही कह रही है बिल्कुल। बताओ, कितनी बार कहा है तुमसे कि पढ़ाई पे ध्यान दो और तुम आशिकी माशूकी में लग गए। अबे भाई अपना MBA पूरा कर लो ताकि मैं तुम्हें रिजवान के पास अमेरिका भेज दूं यार। नहीं नहीं, उसके पास नहीं भेजेंगे, वो तो स्मगलर है। मैं इसे अपनी खालदा बाजी के पास भिजवाऊं जो कनाडा में रहे। अब्बू आपको पता है, मैं और तन्नो ना वो हम उम्र है, हम उम्र। अच्छा, तो हम उम्र होने का मतलब ये है कि तुम्हें आजाद छोड़ दिया जाए रोमांस करने के लिए? मैं तुम्हारे बाप की जाहिल बहन की गंवार बेटी से तुम्हारी शादी कर ही नहीं सकती। वैसे भी आजकल जाहिल लड़कियों का दौरा ही नहीं है। अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की। ये तो शुक्र है कि हमारी तुम्हारी शादी पहले वक्तों में हो गई, वरना तुम तो अंडर मैट्रिक थी, कितनी मुश्किल होती तुम्हें बेचारी। क्या क्या क्या? मैं अंडर मैट्रिक हूँ? जी नहीं, मैंने BA किया है। मेरा मतलब है कि BA फाइनल में मुझे यकीन हो गया था, जिसकी वजह से मैं पर्ची नहीं दे पाई थी। और फिर आप मेरी जिंदगी में आ गए और इस हिसाब से तुम्हें BA ही पास हुई ना? अम्मी एक बात कहूं, सच कहूं या झूठ? सच कहो तो इसी में आफियत है। मुझे ना वो बहुत पसंद है। कौन? किसी एक्ट्रेस की बात कर रहा होगा, वही तो नहीं? मैं वो कह रहा हूं कि वो जो है ना, वो झिझकने वाले लड़के छक्के टाइप लगते हैं मुझे। अब मैं बोल देता हूं फिर, मुझे तन्नो बहुत पसंद है भाई। वो बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा समझते हैं। वो मुझे समझती है और मैं उसे समझता हूँ। क्या समझते हो तुम एक दूसरे के बारे में? अम्मी मेरे हाथ में उसका हाथ दे दे तो और अच्छा समझने लगेंगे फिर। गर्दन दूंगी हाथ के बजाय उसकी। अम्मी मैं बता रहा हूं, अगर मेरी शादी तन्नो से नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा फिर। अबे क्या हो गया, तौबा कर बेटा। तेरी माँ और उसकी माँ जान की दुश्मन है। बस निकल, बाजी की लड़की बुरी तो नहीं है। क्या क्या अच्छा है उसमें? कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं उसमें? रंग ही रंग है बस। आपकी बहन तो खैर है ही सारे जहां की बदतमीज, और वो जो आपकी देवरानी है तस्नीम, वो भी किसी से कम नहीं। भाई वो मेरी देवरानी कैसे हो सकती है? भाई की बीवी भावज होती है, कितनी मर्तबा समझाया तुम्हें? भावज? नहीं नहीं अब्बू, वो समधन है आपकी। समधन? फिलहाल नहीं। अभी जमीन से
तुम्हारे सर पर। अरे भाई और कितना उगूं? 25वें साल में लगा हुआ हूं मैं। इन 25 में कौन से लाखों रुपए कमाए हैं तुमने जो तुम्हारे दिल में अरमान जागो थे शादी के? अरे भाई पैसा 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 हर चीज नहीं होता, और वैसे भी पैसा तो हाथ का मैल है। लड़की जो होती है जब वो घर में आती है तो खुद ब खुद रिस्क आता है। मेरी शादी करवा दे, फिर देखिएगा मैं कितने पैसे कमाऊंगा। वैसे तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बिल्कुल, पहले पढ़ाई फिर एंटरटेनमेंट है। मेरा मतलब है कि पहले पढ़ाई फिर शादी। न कुकू न तन्नो, इन दो लड़कियों से तो मेरे लड़कों की शादी हो ही नहीं सकती। तुम कोई और लड़की देख लो, अगर मुझे समझ में आ गई तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो कह रहा हूँ निगत, खानदानी बच्चियां हैं, इसकी मंगनी उंगनी कर दो, कुछ एहसास जिम्मेदारी होगा इसके अंदर। शादी भले हम 5 साल बाद कर देंगे। 5 साल में आपकी भांजी और आपकी भतीजी इसकी खाला और माँ लगेंगी। दोनों में मोटापे की बहुत ज्यादा असरात हैं। दोनों की कमर बहुत चौड़ी है। ऐसी लड़कियां देखते ही देखते तोप का गोला बन जाती है। भाई मेरी बला से यार कहीं भी शादी करो, मैं नहीं कह रहा कुछ भी। आपको बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सारे मामला खालिस्तान औरतों के होते हैं। और तुम याद रखो कि अब अगर तुम तन्नों के इर्द गिर्द मंडलाए या उससे रुमानी हुए तो तुम देखना मैं चीख चीख कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ। न तन्नो न कुक्कू, अपने दिल की किताब से ये दोनों नाम खुरच डालो हमेशा हमेशा के लिए। वाह 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 वाह, अमरीश पुरी और आगा तालिश की रूह को शर्मा दिया तुमने। आगा तालिश अब को मस्त कॉमेडी करते हैं। मौला कसम, मिठू मियां तक की टांगे कप आ रही उन गुंडे मवालियों के डर से। आपा ये मर्दूद अगर 2-4 दिन और आइटम सॉन्ग अपने दिखाते रहे ना तो मैं तो दाई अजल को लब्बैक कह डालूंगा। मैं ना बचूंगा आपा, ये मैं बता दूं। भैया ऐसी खौफ दहशत फैला के गए ना कि मेरा दिल तो कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा है, पर तोल रहा है बाहर निकलने को। ए भैया कोई झुग्गी देख ले, कोई झोपड़पट्टी में चल, मगर निकल चल यहाँ से। आज पहली बार निशात ने आखिरी वाला खौफ महसूस किया, बिल्कुल पहली वाली मोहब्बत की खौफ की तरह। ये आखिरी वाला खौफ जो होता है ना, इंसान के बदन के खून का कतरा कतरा निचोड़ लेता है कमबख्त। अरे 2 दिन में हो जाएगा ना बंदोबस्त, सलमान बता रहे आजकल में। बस इधर ये गाना नहीं अच्छा लगता, वो गाए ना। कौन सा? वो तुम जरा गलत सुर लगा गई हो, देखो ये इस तरह से। मान लो मेरी बात, गाने का भी कोई वक्त होता है। अरे भाई कौन सा वक्त होता है आप, अगर गाने का नहीं होता तो क्या ये वो वक्त है जब मातम की घड़ी आ गई क्या? सोचती हूँ जिंदगी में देखा ही क्या, कर्फ्यू, हड़तालें, फायरिंग, शहर बंद में जिंदगी बंद, मोहब्बत बंद। कम से कम कराची शहर के अलावा कहीं रह रहे होते तो जिंदगी गनीमत होती। मैं तो कहती हूँ खेवड़ा चले चलो, क्या खूबसूरत शहर है, नमक की कानें, हर तरफ सुकून ही सुकून। अरे वहाँ तो इतना सुकून है कि भल्ले से रात को दरवाजा खोल के सो जाओ, कोई चोर डाकू नहीं आता। तेरे जो वो दूसरे वाले अब्बा थे ना, वो खेवड़ा के ही थे। मैं 2 साल की थी जब वहाँ गई थी। अरे आप बात सुनो, ये तुम जो है ना अपनी सवाने उम्र छोड़ दो। बताना ये जो ये एक औरत और 4 मर्दों वाली कहानी, यहाँ जो है ना बात ये गोली तक चली गई, और जब गोली तक बात चली जाए ना तो समझो गल ही मुक गई। गल मुक गई। ए अल्लाह के बंदे, ये यूपी वाले अंदाज में क्यों पंजाबी बोल के बेहुरमती कर रहा है पंजाबी की? भैया तू जल्दी से उस लड़के से कह दे, सलमान से, कि भैया अब वक्त नहीं रहा, अब फटाफट करे जो भी करना है। हाय हाय, खाना बदोशी का एक और सफर। फिर लादो सबान कंधे पर, चल पड़ो, दौड़ पड़ो। पीछे क्या क्या छोड़ा है, उसका क्या सोचना।
वो भाभी, वो मैं तो नहीं चेक कर रही थी कि वो बोटियां गली नहीं गली। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ ना शीरी, इसलिए मैंने बोटियां गिन के पतीली में डाली। अभी के अभी फैसला हो जाता है। 22 बोटियां थी। जैसे वोटों की गिनती होती है, आज बोटियों की गिनती होगी। जुडिशनल कमीशन बिठा दो तुम। अरे मेरा मियाँ मर गया तुम लोगों की बददुआओं से, हसद खा गया मेरे चांद से मियाँ को। हाय अल्लाह, मेरे को तो पता ही नहीं चला कब मैं कमरे से निकली हूँ, कब बोर्ड चिकाने में गई, कब मैंने देगचा उठा के बोटियां चेक करनी शुरू की। ए अल्लाह, जो मुझ बेवा को दुखाए उसके बच्चों के आगे आए। अरे मेरा चांद से मियाँ चला गए, मेरे चांद से मियाँ चले गए। एक बात सुनो, मेरी माँ भी जिंदा है और मेरी माँ का घर है। जब मेरी माँ की सांस निकल जाए ना, जब तुम लोग मेरे से हिसाब किताब करना, अल्लाह पूछे मेरे चांद से मियाँ कहाँ चले गए छोड़ के। देखो, अरे आसमानों से जन्नत की खिड़की खोल के देखो, मुझ में कितना नौटंकी। अल्लाह, माँ के घर में कोई जीने नहीं दे रहा मुझे। तुमने मेरा ये काम करना है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो काम कर, वरना टाल जा। आपकी बहन की आमद के बाद इतना काम बढ़ गया है, थक जाती हूँ मैं। कोई तो हो मेरी मदद करने वाला। देखें जरा, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। किस्मत ही फूट गई मेरी तो। मुझे पता है मेरी अम्मी जान का मूड इस वक्त बहुत खराब। मेरी जिंदगी तो इस घर में एक जहन्नुम बन गई। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं छत पे जाऊं और वहां से कूद दूं। तुम्हारे अब्बू जैसे मर्दों को, जिनको अपनी माओ की गोदों की आदत हो जाती है, कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। तुम देखना, मैं बन के दिखाऊंगी दुनिया को मिसाली सास। इंशाल्लाह। अब अम्मी, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका बोझ हल्का हो जाए। लेकिन पहले कुछ करने के काबिल तो हो जाओ, फिर शादी की बात करना। अरे अम्मी, शादी की कौन बात कर रहा है? तो फिर अब अगर कोई लड़की, फर्ज करें कोई लड़की हम रख लें, मेरा बगैर शादी की लड़की रख लें? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपनी माँ के सामने इतनी बेहुदा बातें करोगे तुम? अम्मी देखें, वो जो छत वाला कमरा है ना, वो अगर हम किसी ऐसी जरूरतमंद फैमिली को दे दें जो बहुत ही जरूरतमंद हो और हमारे घर के कामकाज भी कर ले। नहीं भाई, वो कमरा तुम्हारे अब्बू ने बनवाया है, उनकी मलकियत। और मेरे ख्याल से बजाय कि हम भूखे नंगे जरूरतमंदों को वो दे दें, उस पर थोड़े से पैसे खर्च करके बाथरूम ठीक करवा लें तो अच्छे भले किराए पे चढ़ जाएगा। नहीं, हमें नहीं देना जरूरतमंदों को भाई। अम्मी, आपकी सोच ऐसी क्यों है भाई? देखें, हम गरीबों की मदद करेंगे, कितनी अच्छी बात है ना। और देखिए, उनकी जो बेटी है रशिया कमर, वो बर्तन वर्तन भी धो दिया करेगी, किचन भी समेट दिया करेगी। आप कपड़े धोइएगा, वो खंगाल के रख दिया करेगी। इससे आपका कितना बोझ हल्का हो जाएगा ना अम्मी। नहीं भाई, मुझे जवान लड़की को नहीं रखना। तुम लोगों से ज्यादा मुझे तुम्हारे अब्बू की चौकीदारी करनी पड़ेगी। नहीं अम्मी, बड़े दुखी लोग हैं। बाप ट्रेन के नीचे आके मर गया, एक यतीम लड़की, एक मजबूर माँ और एक बेकस मामू। बात सुनो, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि बाप ने बेटी और मां की वजह से पटरी पर सर रख दिया होगा। जाने किस कमाश की औरतें हो, क्या किरदार हो। नहीं भाई, हमें नहीं रखना जरूरतमंदों को। और चलो चलो, तुम जाके कपड़े बदलो, वो आ रही है, 4 दिन से नहाए नहीं, जाके नहाओ। चलो जाओ, शाबाश, चलो। तन्नो, तन्नो, चाहे किसी की भी कसम ले ले, अगर अम्मी का दबाव ना होता ना, तो मैं कभी नहीं करता अपनी मोहब्बत से, कभी भी नहीं।
तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं? इतनी बातें हो जाने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? अरे मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और फिर हिम्मत भी कर लेता हूँ। ये मोहब्बत किस चिड़िया का नाम भाई साहब? क्या? OMG भाई साहब, देख तन्नो, चाहे तू मुझे दुनिया की कोई सी भी गाली दे दे, लेकिन ये भाई साहब कह के मेरी बेइज्जती मत किया कर। इज्जत है तुम्हारी मनहूस? क्या मनहूस? इतनी बदतमीजी तन्नो, इतनी बदतमीजी? ये तो दादी के सामने मैं दबाव में आ गया था, वरना अरे घर में मेरा इतना अटैक है, इतना दबदबा है ना, मैंने तो बोल दिया घर में अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तन्नो से करूंगा। मैं नहीं करूंगी तुम जैसे आपाजान टाइप लड़कों से शादी, जो अपनी अम्मा के सामने सारे बयानात से वो करके। फुटो यहाँ से, फुटो। अरे 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 क्या पागल हो गई क्या तुम? ऐसी मजा कर रही हो? अरे आई अम्मी, आजा आजा। अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ से? पीछे पीछे पीछे, जब तक बात कंप्लीट नहीं होगी कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। मेरा रास्ता छोड़ो तुम। सही कहती है नानी, मैं शेरनी और तुम चूहे चूहे। क्या? मैं चूहा? तन्नो, ये बार बार मुझे चूहा कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओहो, चूहे को भी गुस्सा आता है? तन्नो तू इतनी बदतमीज क्यों है तू? और मुझे अपनी बदतमीजी पे फख्र। हाँ, बड़ा ऐसे बोल रही है जैसे बड़ा हिडन टैलेंट है ना तेरा ये बदतमीजी। आज के बाद मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, मेरा और तेरा ब्रेकअप खत्म। हाँ मत करो, एहसान होगा तुम्हारा। अरे चल निकल इधर से, मोटी बिल्ली कहेगी। अरे यार, कहाँ चले गए मेरे प्यारे इरशाद? अम्मा सबर नहीं आ रहा दिल को, सबर नहीं आ रहा अम्मा। अम्मा अम्मा, समोसों की खुशबू आ रही है मुझे। भाई समोसे काय के, कीमे के, आलू के? चिकन के कीमे के हैं, मंगाए होंगे ना बेगम साहिबा ने? नहीं नहीं, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए लाया हूँ। हैं? अम्मा मैं तुझसे नहीं कहती थी शीरी, साजिद के सारे बच्चों में सबसे ज्यादा मोहब्बत इसमें है, सलमान में। इधर आ मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी आंखों के तारे, जी तारे, चांद सी बहू मिले, तन्नो जैसी बिल्कुल। जलेबी भी ले आते बेटा। अरे वो भी तो लाया हो ना पप्पो। हाँ। ये रही। शाम की चाय के साथ अम्मा समोसे और जलेबियां हो ना, फिर इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए। लो सुनो, अरे बचपन ही से खाने चाटने पे जान देती है मेरी चीनी। किलो 1.5 किलो जलेबी तो अकेली डकार जाया करती थी। एक बार तुम्हारे दादा के दोस्तों की थी दावत, मैंने कोई 1 किलो चावलों का जर्दा पकाया खूब में पिस्ते बादाम और खोया डालकर। अल्लाह का करना ये हुआ कि जर्दा हो गया तैयार, तो मैं जर्दे को रख के पड़ोस में किसी की मौत का पुरसा देने को चली गई। लो जी, जो वापस आती हूँ तो देखती हूँ कि ये पेट पकड़ पकड़ के रो रही है। पता ये लगा कि भाई इसने लगभग पूरा जर्दा खा लिया। मैंने उतारी अपनी जूती और वो गद बनाई है इसकी, वो गद बनाई है। इसी बिसियार खोरी की वजह से तो ये जूल बकर की दायमी मरीजा बन गई थी। जूल बकर? ओ, मतलब जू की बीमारी? तेरी अम्मा तो बढ़िया लामा बनती है, उसने नहीं बताया तुम्हें कि जूल बकर पेट के कीड़ों की बीमारी होती है। वैसे तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आमिर भाई, आप उन लोगों में शामिल ही नहीं होते जिनके बारे में मैं सोचूं। तस्नीम ने भाईजान की वीडियो बना ली, हम भाभी के पैर दबाते हुए। कह रहे थे जिस तरह शाहरुख और तन्नू को नहीं पकड़वाया था, इस तरह आपको भी पकड़वा दूं। अरे ऐसे शोरों से तो बेहतर है कि बंदा कुत्ता पाल ले। उसकी दादी को शराफत की देवी बनकर पटाओ, उसके बाद बेमार धराधर, दुनिया 10 नंबर ही तो हम 2 नंबर। खातून मंजिल में सिर्फ और सिर्फ हुक्म चलेगा संजीदा खातून का। सारे झगड़ों की ये जड़ है,
किसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है। जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी।